हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ आवर फ्रेंड अरुण एंड आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक टू वे स्विच के कनेक्शन और साथ ही जानेंगे कि एक टू वे स्विच की हमें ज़रूरत क्या है और कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक टू वे स्विच के अंदर और एक नॉर्मल स्विच के अंदर जो मेन फ़र्क होता है वो ये होता है कि एक नॉर्मल स्विच के अंदर सिर्फ दो पोल होते हैं। कभी भी आप एक नॉर्मल स्विच लीजिएगा और जब आप उसे देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ दो पोल होते हैं। और एक थ्री वे स्विच के अंदर, सॉरी नॉट थ्री वे स्विच को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक टू वे स्विच के अंदर हम लोग के पास नंबर ऑफ पोल्स होते हैं 3। पहला पोल मान लीजिए L1, दूसरा पोल मान लीजिए ये एक कॉमन पोल होता है और ये हमारे पास हो गया पोल नंबर 2। दैट मीन्स कि थर्ड पोल। अब हम एक टू वे स्विच के कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहां मैंने दो स्विच लिए हैं और ये दोनों ही टू वे स्विच हैं। दिस इज स्विच नंबर 1 एंड दिस इज स्विच नंबर 2। सबसे पहले आप दोनों स्विच के कॉमन पोर्ट को, यानी कि कॉमन वाले पोल को आप कनेक्ट कर दीजिए एक वायर से। तो ये आपका हो जाएगा एक कॉमन वायर, इसे हम लोग बोलेंगे कॉमन वायर। इसके बाद जिस लोड को हम इससे ऑपरेट कर रहे हैं, मान लीजिए बल्ब को हम इससे ऑपरेट कर रहे हैं, बल्ब को हमें टू वे स्विच की हेल्प से जलाना है, ऑन करना है और ऑफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बल्ब का एक टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल के साथ और एक टर्मिनल हम लोग कनेक्ट करेंगे दोनों टू वे स्विच में। ठीक है, तो इस बल्ब का ये वाला टर्मिनल, जो दूसरा टर्मिनल है, वो हमने पहले स्विच के एक पोल से कनेक्ट कर दिया और दूसरे स्विच के एक पोल से कनेक्ट कर दिया, जैसा आप देख रहे हो डायग्राम में, ठीक वैसे ही। ठीक है, और फेज के वायर को, यानी कि लाइन के फेज वायर को हम लोगों ने स्विच 1 के पहले पोल के साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक ऐसे जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो अभी हम लोग नोटिस करेंगे कि बल्ब को जलाने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि बल्ब ग्लो करे तो उसको एक न्यूट्रल वायर और एक फेज वायर से सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ग्लो नहीं करेगा। तो अभी इस केस में देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, क्या बल्ब को सप्लाई मिल रही है कहीं से? नहीं। तो अभी इस केस में बल्ब हमारा नहीं जलेगा, ऑफ रहेगा। अब हम यहाँ पे कुछ केस लेके चलेंगे। मान लीजिए फर्स्ट केस में मैं ये मान के चलता हूं कि कॉमन पोल L1 के साथ कनेक्ट है दोनों स्विच में। ठीक है, तो होगा क्या कि क्या हमारे बल्ब को अभी सप्लाई मिल रही है कहीं से? देखिए, बल्ब को सर्किट कंप्लीट करने के लिए फेज वायर चाहिए और फेज वायर उसको पहले स्विच से तो नहीं मिल रहा है। क्या देखें, दूसरे स्विच से मिल रहा है? नहीं, दूसरे स्विच से भी नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि जब हमारा कॉम पोर्ट कनेक्ट रहेगा L1 के साथ में तो हमारा बल्ब कैसा रहेगा? ऑफ। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति स्विच 1 के कॉमन पोर्ट को कनेक्ट कर देता है L2 के साथ में। ठीक है, अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया L2 के साथ में। कनेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। और इसको मैं एक डिफरेंट कलर के साथ में यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ। ठीक है, अब अगर मैं कॉमन पोल को कनेक्ट कर देता हूँ बल्ब के टर्मिनल के साथ में, दैट इज़ ये L2 वाला जो पोल है इसके साथ, तो होगा क्या? ध्यान से देखेंगे कि जो लाइन वाला वायर है हमारा, ये वायर यहाँ से होते हुए ऐसे एक सर्किट बना रहा है और ये वायर ऐसे सर्किट बनाते हुए कहाँ पहुंचेगा? L2 से होते हुए बल्ब के साथ। और बल्ब को मैंने बोला अगर दोनों तरह की सप्लाई मिलेगी, दैट इज न्यूट्रल से भी और फेज वायर से भी, तो बल्ब कैसा हो जाएगा हमारा? ऑन। दैट मीन्स कि इस केस में बल्ब हमारा कैसा हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। यानी कि जब हमारा स्विच में कॉम पोर्ट और L2 ये
स्विच 1 के लिए है, इस पोजीशन में रहेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये व्यक्ति यहां से बल्ब को ऑन करने के बाद चला जाता है स्विच 2 के पास, और स्विच 2 के पास जाके ये क्या करता है कि इस L1 और कॉम पोर्ट के कनेक्शन को ब्रेक कर देता है, और ये क्या करता है कि इस कॉम पोर्ट को, स्विच 2 के कॉम पोर्ट को कनेक्ट कर देता है L2 के साथ में। ठीक है, तब क्या होगा देखते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं पहले, वरना हमें क्लियर समझ में नहीं आएगा फिर, और इसको एक डिफरेंट कलर के साथ में यूज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये व्यक्ति यहां गया और इसने कनेक्ट कर दिया कॉम पोर्ट और L2 को स्विच 2 में। ठीक है, तो होगा क्या कि हमारा जो कनेक्शन है वो फिर से ब्रेक हो जाएगा। हमारा जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, फिर से ब्रेक हो जाएगा। कैसे, देखिए कॉम पोर्ट आपस में कनेक्ट है, क्या बल्ब को कहीं से फेज वायर मिल रहा था? नहीं, फेज वायर मिलने के लिए उसको करना क्या था कि उसको इसे यहीं पे कनेक्ट रहने देना था, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आए। एक कंडीशन और पॉसिबल है, कोई दूसरा व्यक्ति आए और इस कॉम पोर्ट को यहां कनेक्ट करे। अभी हम समझेंगे इसको 1 मिनट में, पहले हम ये समझ लें कि अभी हमारा बल्ब ऑफ हो गया। अब ये कौन सी कंडीशन है कि आप जब नीचे थे, फिर उसके बाद आप रूफ पर चले गए, स्टेयरकेस के केस में सीढ़ियों पर आप छत पे गए और आपने ऊपर जाके छत पे ये बल्ब को ऑफ कर दिया। ठीक है, तब आप वापस आएंगे तो आप वापस से इस स्विच को यहां टॉगल कर देंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर से बल्ब को सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इस फेज वायर के थ्रू फिर से हमारा ये सर्किट बन जाएगा और हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आप छत पे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नीचे से आता है और वो चाहता है कि वो बल्ब को यूज करे, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। उस केस में उसको क्या करना होगा, वापस से इस कॉम पोर्ट को कनेक्ट करना होगा L1 के साथ। कैसे, वो स्विच को टॉगल करेगा। टॉगल का मीनिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। टॉगल करेगा मतलब वो इसको फिर इस L1 को कनेक्ट कर देगा कॉम पोर्ट के साथ में, तो एक नई सिचुएशन बन जाएगी। फिर से समझेंगे, फिर से क्या होगा कि जब वो इसको कनेक्ट करेगा L1 के साथ, तो ये आपका L1 ये हो गया कॉम पोर्ट के साथ कनेक्ट। तो अब हुआ क्या कि आपकी जो इस बार कनेक्शन है ना, वो ऐसे होते हुए फेज वायर से ऐसे आपका एक कनेक्शन बन जाएगा, और ये कहां से होते हुए जाएगा, दूसरे स्विच के L2 से होते हुए ये कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका बल्ब फिर से ऑन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम एक 2 वे स्विच के कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसको स्टेयरकेस में यूज करते हैं, सेम लॉजिक को, कि एक बंदा नीचे से जाएगा और ऊपर जाकर उसको बंद कर देगा, वापस से वो ऊपर से जब आएगा तो उसको ऑन कर सकता है, वरना नीचे से भी उसको फिर से ऑन किया जा सकता है। अभी टॉगल स्विच का मीनिंग समझ लीजिए। टॉगल स्विच का मीनिंग है कि ये कुछ इस तरह का स्विच होता है, यहाँ पे एक पोल, यहाँ पे एक पोल और एक यहाँ पे एक पोल। दैट मीन्स कि आपका स्विच किसी एक पोल के साथ में कॉम पोर्ट को कनेक्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि या तो ये इसके साथ में कनेक्ट कर देगा इसको ऐसे, है ना, या तो फिर ये इसको कनेक्ट करेगा दूसरे वाले पोल के साथ में। तो फिर आपकी एक सिचुएशन होगी ये वाली, ये आपका कॉम पोर्ट है ना, ये आपका कॉम पोर्ट है। तब इसने इसको कनेक्ट कर दिया L2 के साथ में। जब ये L2 के साथ कनेक्ट होगा तो इसका L1 के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, और जब ये L1 के साथ में होगा तो इसका L2 के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका 2 वे स्विच का कनेक्शन, कैसे हम लोग करते हैं स्टेयरकेस में, और क्या होता है 2 वे स्विच। आशा करता हूँ कि आपको कनेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई क्वेरी है या कोई चीज़ आपको वीडियो के अंदर समझ में नहीं आई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कमेंट मुझे ज़रूर भेजें। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरी का मैं आंसर दूँ। और दोस्तों साथ ही आपसे एक निवेदन भी करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह का स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, और हम कोशिश करेंगे डे बाय डे चीज़ों को और बेहतर करने की। तो आपके सजेशंस का भी मोस्ट वेलकम है। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।